Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a 0.25 kg block oscillates on the end of the spring with a spring constant of 200 Newton per meter. If the oscillation is started by elongating the spring 0.15 meter and giving the block a speed of 3 meter per second, then the maximum speed of the block is. Okay, so आपको एक स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में. सो लेट से दिस इज योर स्प्रिंग मास सिस्टम. ठीक है, इसका जो मास आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.25 kg. और इसने बोला है आपने इसमें ऑसिलेशन कैसे स्टार्ट किया. ये मान लिया आपकी मेन पोजीशन थी, आपने इसकी मेन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस किया कितना 0.15 मीटर. 0.15 मीटर आपने इसको डिस्प्लेस किया और साथ के साथ आपने इसको एक वेलोसिटी भी दी इस पॉइंट से जो कि थी 3 मीटर पर सेकेंड. राइट, तो इसके बाद क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की वजह से ये ऐसे दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करना शुरू कर देगा. अब ये जो ऑसिलेशन शुरू हुआ है इसका, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ऑसिलेशन की वो आपको कैलकुलेट करनी है, यानी वी मैक्स इस ऑसिलेशन की कितनी होगी. सो देखो की कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं वो क्या है. की कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. एक तो जो आपकी एनर्जी की इक्वेशन होती है इन एसएचएम, एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो आपको मालूम होनी चाहिए. और साथ के साथ आपको वी मैक्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए कि किसी एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले तो एक बात बताओ, जो एसएचएम होता है यहाँ पे जो आपकी टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है. राइट, ही टोटल इज ऑलवेज कंजर्व, तो यानी कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. सिर्फ आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में चेंज होती रहती है, लेकिन ई टोटल आपकी हमेशा सेम रहती है. और इसकी जो आपकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर. राइट, ये आपका ए होता है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी आपका एम्पलीट्यूड. तो हम कह सकते हैं, साथ के साथ हमें ये भी पता है कि जो आपकी ई टोटल होती है वो सम होती है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे. अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी. राइट, तो लेट से हम ये जो ये वाला पॉइंट है जहाँ से हमने मोशन को स्टार्ट किया है, इस पॉइंट पे हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर. राइट, अब ये v और x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है. ये वेलोसिटी आपको दे रखी है इस टाइम 3 मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट आपको दी थी 0.15 मीटर. तो इसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और आपका एक इसके इक्वल आना चाहिए हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल. राइट, क्योंकि आपकी टोटल एनर्जी है. तो आप देखो हाफ यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो इक्वेशन से. और इसके अलावा आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एम्पलीट्यूड की, वो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप के को डिवाइड कर दो तो एम बाई के इंटू वी स्क्वायर. वी की आपकी वेलोसिटी जब आप रखोगे यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका क्या बचा, के आपने डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर. एक्स आपका कितना है 0.15 का होल स्क्वायर. राइट, ये वैल्यू यहाँ से आपकी बन रही है. अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, मास की वैल्यू आप पुट कर दो. मास की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी क्वेश्चन में 0.25, और के की वैल्यू आपको दी हुई है स्प्रिंग कांस्टेंट इसका कितना दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर. जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो मास यहाँ पे आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 200 इंटू 9 प्लस 0.15 का होल स्क्वायर. और इसका पूरे फिगर का जो है आपको रूट अंडर रूट लेना है, तो आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ से आएगी 0.184. राइट, तो आपको अब अपनी एम्पलीट्यूड मिल चुकी है, यानी कि मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने वाली है वो होगी 0.184 मीटर. ओके, अब आपको वी मैक्स की वैल्यू चाहिए. तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी होती है, इसका एम्पलीट्यूड, हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए
तो इंटू ओमेगा ए, राइट। और ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है आपका, ओमेगा की वैल्यू आपकी होती है अंडर रूट ऑफ के बाई एम। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एस एच एम, राइट। और एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको मिल गई है 0.184, दिस इज 0.184। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अंडर रूट यहाँ पे 200 आएगा, नीचे यहाँ पे आपका 0.25 मल्टीप्लाई बाहर आपका 0.184। तो इसको पूरा सॉल्व आउट करने के बाद आपको अपनी वी मैक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी कितनी, 5.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी पे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।